जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं एक और नए सुंदर आनंद से भरे हुए प्रभु के दिए हुए इस दिन के लिए, जिसमें प्रभु हमारे साथ है। उसकी उपस्थिति और उसकी संपूर्ण सामर्थ हम सबके साथ है। आज का मनन हमारा मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसके 26 पद से है। और खासकर ये इसलिए मिला है कि आजकल हम देखते हैं चारों तरफ कुछ ऐसे प्रचारकों की बाढ़ आ गई है जो बड़े डरावने संदेश पेश कर रहे हैं। ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा मत करो, वैसा मत बोलो, यहाँ मत जाओ, इस तरह आराधना मत करो, वगैरह वगैरह। आप सब सुन के जानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बात करता है। और जो मैंने रेफरेंस आपको बताया है 8:26, यहाँ लिखा है, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। ये प्रभु यीशु का वचन है, जो उस समय कहा गया था जब चेले, और उन्होंने तो समझा प्रभु भी तूफान से घिरे हुए हैं और अब नाश होने ही वाले हैं। कम से कम आखिरी बार पुकार लें, एक दूसरे को जान लें, प्रभु को भी जगा दें। नाश होने से पहले प्रभु भी जान ले हमारे साथ क्या हुआ। दुनिया कई बार, एक नहीं अनेक बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरी है। विश्वासियों ने एक नहीं अनेक ऐसे दुष्टों का, शैतानों का, आंधियों तूफानों का सामना किया है और कलीसिया आज भी कायम है। हमें जरूरत है अपने विश्वास को कायम रखने की, अपने विश्वास में स्थिर बने रहने की, और दूसरा कोई सहारा नहीं है प्रभु में विश्वास के बिना। ये घटना तब की है जब प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़ा और उसके चेले उसके साथ थे, और झील में देखो एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। और उन्होंने उसके पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए, हम नष्ट हुए। इस भवसागर में हमारी जो नाव चल रही है, यह विश्वास के सहारे ही चल रही है। लहरों की मेहरबानी पर नहीं चल रही है। ये लहरें कभी भी नाराज हो जाती हैं। ये लहरें कभी भी उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। ये लहरें कभी भी अपनी हाइट बढ़ाने लगती हैं। ये नाव से भी कई फुट ऊपर उठने लगती हैं। लहरों से दोस्ती हमारा जीवन नहीं बचा सकती, न भवसागर से दोस्ती हमारी नाव को बचा सकती है। हमारी नाव को बचाने की जो शक्ति, सामर्थ्य और सहारा है, वो प्रभु यीशु है, उसका नाम है। अपने विश्वास में मजबूत रहें, बढ़ते रहें। परमेश्वर के प्रॉमिसेस, जो वायदे हमारे साथ, वो हमें कभी न छोड़ेगा, हमें नष्ट होने नहीं देगा और हमें हर पल संभालेगा। प्रभु आपको हर पल संभालेगा, हर तूफान में संभालेगा, हर आंधी में संभालेगा। ये चाहे भौतिक संसार की आंधियां हों, चाहे ये आर्थिक तंत्र की आंधियां हों, सब कुछ अय्यूब का जैसे आर्थिक रूप से चला गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उसने अपने विश्वास को परमेश्वर में नहीं छोड़ा। ये चाहे लोकतंत्र, प्रजातंत्र या सरकारों से उठने वाली आंधियां हों। अनेक देशों में सरकारें ही मसीहों का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका सरकारों का विश्वास अलग है और आम जो लोग हैं उनको उसके अनुसार चलना पड़ता है। हिंदुस्तान में फिर भी एक संविधान है जो हमें गारंटी देता है हमारे विश्वास करने की, विश्वास के एक्सरसाइज की और विश्वास के रक्षा की और विश्वास के प्रचार की गारंटी देता है। आप किस बात से डरते हैं? हमें डरना चाहिए ईश्वर से। दुष्टों का, शैतानों का तो सामना करना है, लेकिन वो सामना लाठी, डंडे, तलवार, बर्छी से नहीं, वो सामना अपने विश्वास से करना है। यस,
आई हैव बिलीव्ड इन क्राइस्ट, मैंने मसीह में विश्वास किया है और मैं इसी विश्वास में जीवन की आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहूंगा। सो प्रियो, जितनी भी आंधी और तूफान का प्रचारक कर रहे हैं, वो एक लेवल पर आज भी हैं। लहरों के अपने अपने लेवल्स हैं। कभी यही लहरें जो आज बड़ी तेजी से आपकी नाव को आसानी से आपकी दिशा में ले जा रही हैं, कभी विपरीत दिशा से आएगी। आपको जिस दिशा में नहीं जाना है, आपकी नाव को उस दिशा में धकेलेंगे और आप उधर नहीं जाना चाहते। और बड़ी बड़ी लहरें जो है, ऊंची ऊंची लहरों का रूप ले लेंगी और नाव पानी से ढकने लगेगी। ऐसे में यदि आप पीछे मुड़ें, लहर की दिशा की ओर मुड़ जाएं, तो शायद कुछ राहत मिल जाए। फिर भी ये तय है, ये लहरें उनके साथ चलने पर भी बख्शती नहीं है। विरोध की लहरें, सताव की लहरें और आर्थिक तंगी की लहरें, बीमारियों की लहरें, चोर डाकुओं द्वारा नुकसान करने की लहरें, समाज में जितना भी विरोध की लहरें, काम के स्थानों पर विरोध की लहरें, ये सब हमारे विश्वास के दुश्मन हैं। हमें इनसे नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से डरना है, जो हमारी नाव में हमारे साथ है। वो सोता हुआ भी उतना प्रभावशाली है, उतना ही सर्व सामर्थी है, उतना ही सर्वज्ञानी है। जानता है, वो नींद में जरूर था, लेकिन सर्वज्ञानी था, जानता था कि तूफान उठा है, चेले परेशान है। वो उनके विश्वास को परख रहे थे, वो उनके विश्वास को परख रहे थे, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। हे अल्पविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहां गया? क्यों डरते हो? कई बार हमें प्रभु की डांट की आवश्यकता होती है। शांति के शब्दों के बजाय कि कोई हमारे सर पर हाथ फेरे, हमें शांति के 2 शब्द कहे, इसके बजाय हमें डांट की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को अनेक बार डांटा, फटकारा और उन्हें रास्ते पर लेकर आया, उनके विश्वास को मजबूत किया, स्थिर किया। हमारे जीवन में अनेक बार हमको प्रभु की डांट की आवश्यकता होती है और परमेश्वर के वचन से प्रतिदिन ऐसी डांट के वचन भी हमको ऐसी बातों पर मिलते हैं जहां हम संसार के साथ मिल जाते हैं, जहां हम समझौता कर बैठते हैं, जहां हम सोचते हैं कि संसार के साथ हाथ मिलाने से ये काम तो अच्छा हो जाएगा, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु के साथ चलें, हमें चाहिए कि हम विश्वास में मजबूत हों, हमें चाहिए कि ईश्वर के वचन से हम परमेश्वर की इच्छा को जानते रहें। परमेश्वर हमारे अच्छे काम पर शाबाशी भी देता है, हमारे विश्वास के कामों पर हमें हमारी सराहना भी करता है, हमें अच्छे और विश्वास योग्य सेवक भी कहता है। हमें यह भी कहता है कि तू मेरे हृदय के अनुसार है, जैसे दाऊद के लिए कहा, जैसे मूसा के लिए कहा, जैसे और सेवकों के लिए कहा, आपके लिए भी कहता है। वो आवाज भी हम सुने। प्रभु हमेशा डांटता ही नहीं रहता है, प्रभु हमेशा हमसे वाद विवाद ही करता नहीं रहता है, हमेशा उलाना ही देता नहीं रहता है। वो हमसे प्यार की बातें भी करता है, वो हमें शांति की बातें भी करता है हमसे, वो हमसे प्यार और अपना दुलार भी जताता है। उसका धन्यवाद हो। सो प्रियो, हम अपने विश्वास को जांच लें, हम अपने विश्वास को परख लें कहाँ है, अपने विश्वास को मजबूत करें, उसमें बने रहें। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए सदैव हमारे साथ है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं
आपके इस प्रसिद्ध और सामर्थी इस अनुग्रह के लिए जो हम सबके जीवनों में प्रतिदिन आप उंडेलते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारे विश्वास की रक्षा करें, उपाय करें परमेश्वर। हम परिस्थितियों को देखकर, लोगों की बातों को सुनकर और अनेक ऐसे विरोध की ऊंची ऊंची लहरों को देखकर डर जाते हैं या आप छोड़ देते हैं, अपने विश्वास को भी भूल जाते हैं। परंतु आज हम तौबा करते हैं, हम आपके सम्मुख अपने पापों को, अपनी गलतियों और अपराधों को मानते हैं परमेश्वर। हमें क्षमा कर प्रभु, हमें विश्वास में बने रहने, उसमें बढ़ते रहने और भी अधिक उसमें बढ़ते रहने की आशीष प्रदान कर। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सामर्थ, आपके प्रेम, अगुवाई के लिए, शांति के और प्रेरणा के वचनों के लिए प्रभु। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु जी, उनके परिवारजनों को आशीष कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस संदेश को जरूर सुने और दूसरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर का अनुग्रह सबके साथ होता रहे, आमीन।